आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। कौन सा मुख्यमंत्री अपने घर से पैसा लाया लेके आया है? हमने जनता को मांगने वाला बना दिया। हम आज की जनरेशन कल की जनरेशन को गिरवी नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार है सदन, जिस सदन के को जनता ने चुन के भेजा, जिनको आप ये वादा करके आए कि राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, जिनको आप ये वादा करके आए। अभी मेरे को यूनुस खान साहब कह रहे थे कि लंच यहाँ फ्री है, स्पीकर साहब दे रहे हैं, सीपीए दे रही हैं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट पैदा हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला, मिल्टन फ्राइडमैन। उन्होंने 1975 में एक किताब लिखी, अध्यक्ष महोदय, जिसका नाम था मोटे तौर पे कि लंच फ्री नहीं हो सकता। लंच कभी फ्री नहीं होता। उस लंच का पेमेंट किसी न किसी को करना होगा, चाहे किसी भी रूप में करे। इस दुनिया में कोई भी चीज, प्रकृति ने आपको सब कुछ चीजें दी हैं, लेकिन दुनिया में भगवान ने भी आपको फ्री नहीं दिया। मैं अगर सांस ले रहा हूं तो मेरे हिस्से की सांसें कम हो रही है। अगर मैं 10 मिनट जी रहा हूं तो मेरे हिस्से का 10 मिनट कम हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया सर? हमने जो जनता ने हमको चुन के भेजा, तो हम ट्रस्टी थे स्टेट के एक्स्ट्रा करके। हमने अपने आप को ट्रस्टी मानना बंद कर दिया, हमने उसको मालिक मानना बंद शुरू कर दिया। हम पर जनता के प्रति की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, पॉपुलिज्म भारी हो गया। मैं जब 1990 में पहली बार चुनाव जीतकर यहाँ पर आया, तो जनता दल के घोषणा पत्र में 10,000 रुपए की कर्ज माफी का घोषणा। अगर हम राज में आते हैं 10,000 रुपए की कर्ज माफी करेंगे। माननीय भैरू सिंह साहब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैंने उस कर्ज माफी का विरोध किया और मैंने यहां तक कहा कि आपको राजस्थान का सिंह कहते हैं लोग, और राजस्थान के सिंह ने राज में आने के लिए सरकार के पैसे से वोटों का सौदा किया है। लेकिन बाद में ये चीज तो बढ़ती गई। हम तो 10,000 की कर्ज माफी कर रहे थे। 2018 आते आते तो ये कर्ज माफी 2 लाख करोड़ की, 2 लाख रुपए की होगी। ये 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हो गई। हमको लगता है हम तो दाता है, हमारा और जनता के बीच का संबंध दाता और दीन का हो गया। वो हमसे मांगे, हम उनको दें। हमारे यहाँ पर नेता कहने लगे, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। कौन सा मुख्यमंत्री अपने घर से पैसा लाया लेके आया है? जो मांग रहा है, हमें फ्री लंच देना है, लंच खिलाने के लिए नहीं। तो दोबारा ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि मांगे नहीं। मांगने से जनता को मुक्त कैसे किया जाए, ये चुनौती हम सबके सामने है। हमने जनता को मांगने वाला बना दिया, और इसीलिए कारण ये हुआ कि होते सर, मैं एक और चीज करना चाहता हूं कि बाद के अंदर क्या हुआ, आपका एफडी पहुंच गया सर। मैंने आपको पढ़ा था कि आपने भाषण दिया, तो रिफॉर्म से पहले आपका फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया 4.5%, 5%। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भैरू सिंह साहब का राज हो या किसी और का राज हो, 4.5%, 5% के एफडी पहुंच गया आपका कर्जा और जीएसडीपी का रेशो लगभग आधा 50% का लगभग आपका कर्जा हो गया जीएसडीपी का। और लगातार फिस्कल डेफिसिट को बुरी चीज नहीं है। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट की क्वालिटी क्या है? फिस्कल डेफिसिट का सबसे बड़ा कंपोनेंट अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, तो फिस्कल डेफिसिट पाप है। और फिस्कल डेफिसिट में अगर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, तो ये विकास ग्रोथ का इंजन है। गरीब का विकास करने के लिए, प्रदेश का विकास करने के लिए हम कर्जा लेके आगे बढ़े। लेकिन हमारा क्या हाल, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो था, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा था उस वक्त में, आपके फिस्कल डेफिसिट का 33% पैसा तो रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा था। ये जितना मैं कर्जा ले रहा था, उसका 33% से ज्यादा तो मेरी चाय पीने में खर्च हो रहा था, मेरे खाना खाने में खर्च हो रहा था। ये ऐसी स्थिति जब पैदा हो गई, तो हमने कोई एफआरपी राजी नहीं लाए सर, हमारी इच्छा से नहीं लाए। ये एक्सेप्शनल कानून है। ये ऐसा कानून है, आमतौर पर विधानसभा पार्लियामेंट कानून बनाते हैं, कानून बना रही है, जनता पे लागू होता है कानून, जनता पे लागू होकर हम पे भी लागू हो जाता है। ये पहला कानून है जो सरकार को झक मार के लाना पड़ा, और सरकार को रोकने का कानून है। सरकार को ऐसा कानून लाना पड़ा कि सरकार खुद रुके। ये कानून वो है कि हम आज की जनरेशन कल की जनरेशन को गिरवी नहीं रखते हैं। इन वोटों के डंडे में, इन वोटों के चक्कर में, राज लाने के चक्कर में या राज में बने रहने के चक्कर में अगर हमने आने जनरेशन को मॉर्गेज कर दिया, तो इसके ऐसी स्थिति में हमको ऐसा कानून लाना पड़ा। हमारी इच्छा से नहीं आया, कानून तो ऐतिहासिक है।
ऐतिहासिक इस रूप में है कि आपको अपना बांधने के लिए, अपने आप को बांधने के लिए लीगल अबाइंडिंग पैदा करनी पड़ी। फिर एफआरबीएम लेके आए आप। एफआरबीएम ने स्टाफ को कहा कि भाई साहब आप फिस्कल स्टेबिलिटी लाओ। ये जो इनस्टेबिलिटी है ना आपकी, इस इनस्टेबिलिटी को आप जो ट्रांसलूसेंट है आप दिखाते नहीं हो। कर्जा आज तक नहीं दिखा रहे आप ढंग से, चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो। आप कर्जा का आपके एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग आप दिखाते ही नहीं हो। एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग आज हालत क्या हो गई है? एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग आप दिखाओगे उनका साहब, और बताओ एक तो आप डिप्ट डेट का जो मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, ये कर्जा लेके जो घी पी रहे हो लगातार, इस मिसमैनेजमेंट को मैनेजमेंट में कन्वर्ट करो, ये बाध्यता बढ़ाई। और ट्रांसपेरेंसी, जैसा मैं कह रहा था, कर्जा लिया छुपा लिया, कर्जा लिया हाउसिंग बोर्ड से ले लिया। डिस्कॉम का कर्जा किसके माथे पे है? डिस्कॉम का कर्जा हमारे माथे पर। जेडीए कर्जा लेती किसके माथे पे है? वो सरकार के माथे, छुपाना चाहते हैं हम। और उन्होंने कहा कि आप आओ विधानसभा में, जनता को बताओ आपकी मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी क्या है, जनता को बताओ आपकी फिस्कल स्ट्रेटेजी क्या है, जनता को बताओ आप सेलेक्ट फिस्कल इंडिकेटर्स बताओ। आप ये बताओ कि आपका आरडी, फाइनेंस कमीशन बेचारा कहता कहता थक गया, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो पे लाओ, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो पे लाओ। आज भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जीरो पे नहीं है। आज भी रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने में मीलों दूर है। उन्होंने कहा फिस्कल डेफिसिट को 3% पे लाओ। आप कर्जे के पूरी कोशिश होने के बावजूद, एफआरबीएम एक्ट आने के बावजूद हम 3.9% पे ही हैं। पहले तो कृपा करती थी दिल्ली की सरकार कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट को ग्रांट देती थी, अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देती नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? इस सदन की जिम्मेदारी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जिम्मेदारी क्या थी? हमने वादा किया जनता से गरीबी से बाहर लेके आएंगे, हमने वादा किया जनता से राजस्थान को विकास करेंगे। विकास करने का पैसा कहाँ आपके पास? विकास की बातें करने से विकास नहीं उसका, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज आया चाहे कांग्रेस का राज आया। और आपके काम सारे के सारे ये है, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव तो आप कैसे पूरा करोगे आपको बताना पड़ रहा है। आज हालत ठीक तो हुई है। पहले जो फिस्कल डेफिसिट 4 से 4.5%, 5% के बीच घूमता था, अब घट के 3.69 पे आया। फिर भी 0.69% अब वो है। अभी हमारा कहा कि हमको रेवेन्यू डेफिसिट को हम खत्म कर दो, तो हमने रेवेन्यू डेफिसिट खत्म करने की बात तो बहुत दूर की है। अभी रेवेन्यू डेफिसिट आपके रेवेन्यू रिसीट का 13% है आज, यानी 13% रेवेन्यू आज भी आपका या तो आपको ब्याज चुकाने में चला जाता है या तनख्वाह चुलाने चला जाता है। आज भी राजस्थान की सरकार को, पहले आपके जमाने में जो पहले राज हम पढ़ते थे तब तो ओवरड्राफ्ट रोज ही होता था, राजस्थान सरकार रोज ही ओवरड्राफ्ट लेती थी। वेज एंड मीन्स की पॉलिसी, वेज एंड मीन्स पे एडवांसेस आज भी ले रहे हो आप। अब वेज एंड मीन्स के एडवांसेस अगर आप आज भी ले रहे हो तो सरकार को नहीं पता, एक दुकानदार को पता होता है कि मुझे यूनुस खान को परसों पेमेंट करना है, तो परसों पेमेंट करना तो जूली साहब से कल पैसा आ जाएगा, तो परसों में यूनुस खान को पेमेंट कर दो, मुझे ही पता होता है। इस सरकार को पता नहीं, इस सरकार को कभी नहीं पता होता। इसीलिए वेज एंड मीन्स के लिए एडवांस लेते जाते हैं हम योजना की घोषणाएं विधानसभा में करते हैं। ताली हमारे यहाँ का बजट का मतलब बजट घोषणा, बजट भाषण, वो बजट भाषण हमारा है। आपके यहाँ पर हैंडपंप खुल गया आप ताली बजाते हो, आपके यहाँ स्कूल खुल गया आप ताली बजाते हो, आपके यहाँ रोड का खड्डा भर गया आप ताली बजाते हो। लेकिन आपको ये पता नहीं कि जो घोषणाएं यहाँ करके आए हैं उसके लिए आपके पास कैपिटल फ्लो है या नहीं, आपके पास लिक्विडिटी फ्लो है या नहीं, जिस दिन पैसे की जरूरत पड़ेगी उस दिन आपके पास है या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय 1990 में जब एमएलए पहली बार बन के आया तो वो एक प्लानिंग बोर्ड हुआ करता था, उस मीटिंग नाम का बोर्ड हुआ करता था। एक दिन मीटिंग करते थे विधानसभा से पहले, बजट पेश करने से पहले। रणजीत सिंह साहब ने मुझे बना दिया उसका मेंबर। मेरे को एमएलए मैंने 2-3 दिन में फरवरी में चुनाव जीत के आए, मार्च अप्रैल में बजट रखना, लेखानुमान लेना था, उसकी मीटिंग आ गई। अब वहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे हुए, प्लानिंग सेक्रेटरी बैठे हुए, सीएम बैठे हुए और बड़े बड़े नेता। मैं नया छोड़ा 1990, आज से 36 साल पहले, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। मीटिंग होती गई, शाम हो गई, शाम होने में सिंह साहब ने मुझे कहा कि तो बोल। तो मैं 2-3 चीजें उनसे पूछी सर, और उन्होंने कोई भी काम आपने वहां पर हम करके नहीं आए थे। मैंने पूछा ये कैपिटल आउटपुट रेशो निकाला क्या? वैसा छोड़ा, उनका कैपिटल आउटपुट रेशो निकाला नहीं। मैंने कहा आपने सीपीएम एनालिसिस की क्या? उनका सीपीएम एनालिसिस नहीं की। मैंने कहा आपने पॉइंट एनालिसिस की क्या? उनका पॉइंट एनालिसिस नहीं की। और मीटिंग है प्लानिंग की। अब मीटिंग प्लानिंग की हो और ये कोई सी भी एनालिसिस करके अगर आप नहीं आए वो, तो कैसा प्लान जनता के सामने आप पेश करोगे और वो प्लान पूरा कैसे हो जाएगा? मेरे समझ में आज तक नहीं आया। हम राजस्थान कैनाल कब तक बना रहे हैं साहब? उसका नाम बदलता गया, इंदिरा गांधी कैनाल हो गया, फला हो गया। हमने कहा 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पूरी कर देंगे। हमारे जैसों की पूरी जमाने निकल गई, देखते देखते पूरी नहीं हुई। कारण क्या है? कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा जिम्मेदार है सदन, जिस सदन के को जनता ने चुन के भेजा, जिनको आप ये वादा करके आए कि राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे,
जिनको आप ये वादा करके आए कि हम राजस्थान को प्रगतिशील प्रदेश के वहां पर जाके खड़ा कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो कहते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी आज की तारीख में हम राजस्थान पहले ही और प्रदेशों के मामले पिछड़ा हुआ है। राजस्थान को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का स्टेट नहीं है। हम गुजरात से पिछड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से पिछड़े हुए हैं, कर्जे में आ गए। कर्जे में पंजाब और वेस्ट बंगाल के आसपास आ रहे हैं। 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तो राजस्थान की सरकार के ऊपर है। अगर मैं गारंटी लोन को स्टेट के डेट को जोड़ लूं तो, और मैं आज कह के जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगले चुनाव तक हम गारंटी लोन को अगर जोड़ देते हैं तो हम 10 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे होंगे राजस्थान वाले लोग। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता कि गहलोत साहब के राज में लिया गया, भरत सिंह साहब के राज में लिया गया, भजन लाल जी के राज में लिया गया। ये हाउस जिम्मेदार है। इस हाउस से चुनकर जो सरकारें बनती है, सरकारें जिम्मेदार है। और FRBM एक्ट ने आपकी नाक पर नकेल बनाने के लिए कानून लाए, आपको ही लाना पड़ा। अब इससे बड़ी क्या चीज, ये इससे बड़ा एक्सेप्टेंस फेलियर का क्या हो सकता है? इससे बड़ी स्वीकारोक्ति अपने आप को फेल होने की क्या हो सकती है कि आपको ये मानना पड़े कि मुझे काबू करने की जरूरत है। कानून आप तब लाते हो, समझाते हो, बुझाते हो, मानता नहीं आज। Other two speakers are there. Oh, sorry, I'm sorry. मुझे एक और एक्ट दे दिया सर। Except you now only brief FRBM का वायलेशन के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विदाउट ब्याज लोन देने का सरकार को दिया है, उससे हम आप राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाएंगे? That's all. सर हम मेरा एक प्रिंसिपल है, FRBM का वायलेशन हमें एक्सप्लिसिट क्लॉज है हमारा। जिस दिन हम कानून लाए उस दिन एक्सप्लिसिट क्लॉज लिया है। यानी आपका कमिटमेंट तो यही दिखता है उस दिन, जिस दिन आप कानून लेके आए, एक्सप्लिसिट क्लॉज लेके आए। जो कानून आपका है, आपका बनाया हुआ, चाहे जो बदल होता है राज के तो हाँ पक्ष जो हाँ में, हाँ पक्ष में जो हाँ कहे, ना में वो ना कहे, जिसका हाँ पक्ष वो कानून बनाता है। ये आप एक्सप्लिसिट कानून लाए जो आपको डर था इस बात का, आपको चिंता थी कि आप इनकेपेबल हो। आप केवल पॉपुलिज्म पर चलते हो, आपकी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस है, आपकी एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक डिपेंडेंस है। ये आपकी एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक डिपेंडेंस और राज से चिपके रहने की आदत, इसने राजस्थान का और हिंदुस्तान का जितना नुकसान किया है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के दुश्मनों ने नुकसान नहीं किया। इस हाउस में बैठे बैठे लोग बजट भाषण की चर्चा करते हैं। ये हाउस में बैठे बैठे लोग ये कहते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ, मेरे डॉक्टर लगा या नहीं। उसको ये चिंता नहीं है। जिसको मैं वादा करके आया था तेरी गरीबी को दूर करूंगा, जिसको मैं वादा करके आया था मैं तुम्हें रोजगार दिलाऊंगा, जिसको मैं जनता को ये वादा करके आया था राजस्थान को हिंदुस्तान के सबसे अगले वाले पायदान पर मैं खड़ा करूंगा। आरबीआई क्या करेगी? थैंक यू। फाइनेंस कमीशन 16 कह गया, 16 कह गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हाउस की कानून बनाना काफी नहीं। मर्डर का कानून, मर्डर के खिलाफ कानून बने हुए सदियों बीत गए होंगे, हजारों साल हो गए। जब तो समाज बना होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तहत पहली बार समाज बना होगा, तब हत्याएं होने लगी, तब उन्होंने रोकने की कोशिश की। तब से लेकर आज तक हत्याओं के खिलाफ कानून है, फांसी की सजा है, हत्या रुकी नहीं। आज भी हमारा कानून है, FRBM कानून आपने बना लिया, तो आपका FRBM कानून लागू करने की अगर आप में विल नहीं है और राजनीतिक आपके राज में लाने की अधिक चिंता, हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नमेंट को रिपीट नहीं करना चाहते, हम पॉपुलिज्म ओरिएंटेड सरकार को रिपीट करना चाहते हैं। आप बैठे बैठे कहते हैं थैंक यू। नाउ आई हैव टू स्टिक। थैंक यू। You wind up within 1 minute. Thank you, sir. Thank you, sir.